हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार भारत। क्या आपने कभी अपने को पहले जाना है? आप क्या हैं, कैसे हैं, आपकी आत्मा क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है खुद को जानना, सेल्फ को जानना, नो योर सेल्फ, खुद को प्रेम करना। एक्चुअली में इधर पिछले 1 महीने में मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग थे जिनसे मेरी बातें हुई, जिन्हें मैं जानती हूँ वो मुझे जानते हैं, पर एज ए सिंपल, जैसे कि मैं एक सामान्य ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी सामान्य ह्यूमन बीइंग है, पर उन्हें इनमें से किसी को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो पता था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और ना ही कभी मेरी उनसे बात हुई थी इस विषय पे, ना ही मैंने उनको बताया था। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, बट उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन हर व्यक्ति मुझे निराश मिला, हर व्यक्ति परेशान मिला। तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे 1 साल में जो रिजल्ट मिला है, जिस तरीके से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, तो मैंने सोचा अब वीडियो इस विषय पर बनाया जाए कि वास्तव में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ब्रेन के अनुसार काम करता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत है। जो देखते, सुनते, बोलते हो वही जीवन में अट्रैक्ट होता है। जो आप हैं आज, वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ब्रेन के अनुसार काम करता है। हमारे मन के 2 भाग हैं, चेतन और अचेतन। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड 5% वर्क करता है, जबकि इसी के आधार पे हम दिन भर जानबूझकर जागते हुए बातचीत करते हैं। जबकि अचेतन मन क्या होता है, वह नींदी अवस्था में ज़्यादा एक्टिव होता है, रहता हो पूरे दिन एक्टिव, आपकी सांसें चलती हैं, आप ध्यान नहीं देते हो, यानी वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, लेकिन वह सोते समय और नींदी अवस्था में ज़्यादा अच्छा एक्टिव होता है, और उस समय आप अपनी चीज़ें ज़्यादा मन में पहुँचा सकते हैं। ये तो एक बात हुई, और 95% जीवन का काम करता है। लेकिन बात यहाँ पर है खुद को जानना। खुद को जानना होता क्या है, कैसे खुद को जान सकते हैं, कैसे जीवन को बदला जा सकता है। तो इस टॉपिक को लेते हैं कि सबसे पहले आप जानिए कि आप क्या हैं, कैसे आपको जीवन को बदलना है, सेल्फ से टॉक करनी है, सेल्फ के विषय में सोचना है। तो आप जानिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे आपके जीवन में चीज़ें नहीं हो रही हैं, या कोई मेथड काम नहीं कर रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे। जैसे जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सेल्फ को नहीं जानते, सेल्फ को प्रेम नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो आप अपने को सेल्फ को प्रेम कीजिए, क्योंकि जब ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन हम लोग यही नहीं करते हैं। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। आपके जीवन में जो है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कहेंगे मेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, या बहुत ख़राब है, या सिचुएशन ऐसी है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, या जिस पोजीशन में हैं तो आप उसको दोष देंगे, कहेंगे सामने वाले ने ऐसा किया, वैसा किया, या मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है, मैं कैसे इस सिचुएशन में लोगों को एक्सेप्ट कर लूं। परंतु विश्वास कीजिए, जब आप जैसे हैं वैसे ही अपने को एक्सेप्ट करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। क्योंकि जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, तो खुद से ही जिम्मेदार होते हैं उन चीज़ों के लिए। तो हमारी जो खुशियों की बागडोर है वो हमारे हाथों में है, ना कि दूसरों को, जिसको हमने दे रखा है। हम खुश होना चाहते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि जब हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तब हम खुश होंगे, हमारी ये जॉब लग जाएगी तब हम खुश होंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तब हम खुश होंगे। जबकि आप जो अंदर से हैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम भौतिक या बाहरी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। वो चीज़ें जो बाहरी हैं वो परमानेंट नहीं हैं। आप स्वयं, आपकी आत्मा, वह परमानेंट है। उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको प्रेम कीजिए, तब आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू होती हैं, खुशियाँ आना शुरू होती हैं। क्या आपने कभी अपनी आत्मा से पूछा है कि उसका हालचाल क्या है? आपने उसका कभी ख्याल रखा है? नहीं ना। सामने वाले के लिए आप सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं, अपना ध्यान कभी नहीं। सिर्फ बाहरी सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बाहरी चीज़ों को चाहते हैं,
फ्रेंड्स, आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो जानिए कि असल रूप में आपके अंदर क्या है। आपका जो मन है या आपकी जो आत्मा है, उसका क्या स्वरूप है? उसका स्वरूप है खुश होना, हमेशा जॉय पाना। हमारा नेचर ऐसा होता है, मन होता है, जो आत्मा होती है वो बिल्कुल बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चा होता है ना, उसका नेचर क्या होता है? वो सिर्फ 2 ही इमोशन जानता है, खुश होना या रोना। जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, तो वह ईर्ष्या जानता है, ना डेस्परेशन जानता है। तो हमारी आत्मा का भी मुख्य गुण जो है या इमोशन, उसका क्या है? खुश होना, स्वतंत्रता, प्रेम, आनंद, दैवीता, प्रचुरता। हम खुद को यही चीज़ नहीं दे पाते हैं, तो हम जो जैसे होते हैं वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब हम अपने को कोसते रहते हैं, अपने में परेशान होते रहते हैं, दूसरों में अपने जीवन की खुशियाँ ढूंढते हैं, तब हमारे जीवन में वो चीज़ नहीं आती। जबकि जब हम अपने को स्वीकार करने लगते हैं, अपने को मानने लगते हैं, अपने से प्रेम करने लगते हैं, तो हमारी जो डिज़ायर होती है, जो जॉब चाहते हैं, वो सब चीज़ मैनिफेस्ट होती है। जो चीज़ें जीवन में जैसा भी चाहते हैं, वो सब चीज़ हमारे जीवन में आने लगता है। क्योंकि जब आप हैं तो सामने वाली डिज़ायर है, जब आप हैं तो आपकी जॉब है, जब आप हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ शुरू हो रही? आपसे। इसकी जड़ कहाँ है? वहाँ जाइए, वहाँ डीप पर जाइए, खुद को समझिए, खुद से प्रेम कीजिए। क्योंकि जब से मैंने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, तब से इसे अपने ऊपर पूरी तरह से अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट मुझे मिला। क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी। मैं जिन्हें भी सुनती हूँ, जिन्हें मानती हूँ, जिन गुरुओं को जानती हूँ, जैसे अंजना मैम है, BK शिवानी जी हैं, बहुत सारे लाइफ कोचेज हैं जिनसे सीखती रहती हूँ। तब से मैंने सीखा खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को प्रेम करना। उसका रिजल्ट मुझे मिला। मुझे जीवन में वो खुशियाँ मिलनी शुरू हुई जिसके लिए मैं पिछले इतने सालों से तरस रही थी, ना जान रही थी, ना समझ रही थी। तो आप समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप किसी भी एज में, किसी भी उम्र में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पहले सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को प्रेम कीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। ये सब जब करेंगे तभी आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू होंगे। मैं भी पहले एक मशीन की तरह काम कर रही थी, सिर्फ सोचती थी जॉब लग जाए, ये डिज़ायर पूरी हो जाए, ये मैनिफेस्टेशन हो जाए, परिवार खुश हो जाए, लोग खुश हो जाएं, तभी जीवन में खुशियाँ होंगी। जबकि वास्तव में आंतरिक खुशी आपके पास है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। जिस दिन आप अपने को एक्सेप्ट कर लिया और खुद खुश होना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए जीवन एकदम चमत्कार जैसा हो जाता है। आप खुद को हील कर पाएंगे, खुद की चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। और ऐसे ही करके मैंने खुद को हील किया, खुद खुशियाँ पाई, खुद लोगों के जो वेबिनार ले पाई, क्लासेस ले पाई, पर्सनल कॉल दे पा रही हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने को एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही करना है। जिस दिन आप ये सब करने लगेंगे, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक रामबाण की तरह है। बस आपको इसको समझना है, तो आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है? खुद को दर्द नहीं देना है, ना ही खुद की बुराई करनी है, खुद को कोसना है, खुद को ही खुश रखना है। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप खुद जानते ही नहीं ईश्वर ने आपको कितना पावरफुल बनाया है, कितनी शक्तियाँ हैं आपके अंदर। आप बेहद पावरफुल हैं। आप इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर संरचना है, ईश्वर द्वारा जो बनाई गई है। तो आप बस अपनी इच्छाओं, कामनाओं के वशीभूत ना हो करके बस अपने अंदर काम करना शुरू कर दीजिए, खुद को खुश करना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना शुरू होइए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़िया मस्त रहिए, खुश रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, बातें कीजिए, अपनी सुनिए, दूसरों की नहीं। कई बार दूसरों से बहुत सलाह लेते हैं, उनकी नहीं। आपकी आत्मा क्या कह रही है, आप किस तरह से खुशी पा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार भारत।